हैं कि भगवान ने सोचा कि हमारा मित्र विद्वान है, कोई इसमें संशय की बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर विनम्रता नहीं है, इसको वृंदावन भेजा जाए। हाँ, तो भगवान ने कहा उद्धव जी वृंदावन जाओ। बोले कि हम बड़े समय से नहीं गए, माता पिता की बहुत याद आती है, ग्वाल बालों की, सखाओं की, गोपियों की, सो आप मेरा संदेशा लेकर के जाओ। उद्धव जी ने कहा कह रहे प्रभु आप जा, अरे हमें संस्कृत बोलने सुने कछु समझ में नहीं आऊ, नहीं आए हमारी भाषा ही समझ में नहीं आऊ ने, गाँव के ग्वाल बाल गंजा चरावे वाले बेका जाने समझे हमारे लाने। हाँ, और जब उद्धव जी भगवान की आज्ञा से वृंदावन आए हैं, बहुत लंबी कथा है, बहुत लंबी कथा, अगर 7 दिन तक ये कथा कही जाए ना तब भी पूरी होने वाली नहीं, इतनी प्यारी और इतनी लंबी कथा है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जब उद्धव वृंदावन आए हैं, कह के आए थे प्रभु हम मात्र एक क्षण रुकेंगे वृंदावन में। 6 महीना तक वृंदावन की गलियों में घूमत रहे उद्धव। हाँ, जब गोपियों से मिले हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। श्री राधा रानी जी के द्वारा एक गीत गाया गया है जिसे भागवत जी में भ्रमर गीत कहा गया है। उद्धव जी लौट करके आए हैं, ऊधो सूधो है चलो सुनि गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी सो प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी ने भगवान से कहे प्रभु जब आप जानते कि आपके बिना वृंदावन नहीं है, वृंदावन के बिना आप नहीं है, गोपियों से बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है, गोपियां ही आप हो, गोपी आप हैं और आप ही गोपी हो, तो फिर आपने हमें वहां क्यों भेजा। बोले उद्धव हम आपको यह बताना चाहते थे कि ज्ञान के साथ अगर विनम्रता होवे, प्रेम होवे, नम्रता होवे, तभी वह ज्ञान ज्ञान रहता है। अब कथा क्रम में भगवान ने अक्रूर को भेजा हस्तिनापुर कि जाओ हमारी बुआ कुंती और पांडवों का क्या हाल चाल है ये देख करके आओ। तो अक्रूर जी गए हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से अक्रूर जी लौटे हैं, और अक्रूर जब हस्तिनापुर से लौटे हैं तो लौट के उनने पूरी कहानी सुनाई, कथा बताई कि कैसे धृतराष्ट्र पांडवों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। बड़ी प्यारी कथा है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जो जरासंध की पुत्रियां थी, हमने कल आपको कथा विस्तार से श्रवण कराई थी। जब वह रोती हुई अपने पिता के पास गई तो जरासंध लगातार 17 बार युद्ध करने के लिए आया है। किससे? भगवान कृष्ण से, और 17 बार पराजित हुआ। 18वीं बेर में पंडित जी और बुलाओ, राजमहल के अंदर बैठारो, कहीं सो जाप करो कि हम जीत जाएं, नहीं तो फिर तुमोरो जेल में जाने। अब पंडित जी ने कहे हे वृंदावनवासी मथुरावासी कृष्ण करो कृपा, हार जाओ। भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, भोलेनाथ जी आए। जरासंध ने भोले बाबा से कहीं सो वरदान दो कि हम भगवान कृष्ण से जीत जाएं। भोले बाबा ने कही हमारे बस की बात नहीं है, बेको से नहीं हारत। तो बोले हमारे सामने से दौड़ ही लगा दे मुत्तई में हमारी बच जाए, 17 बेरे हार गए। बोली जो हो जाए, हाँ जो हो जाए, कहे कुन मर्यादा पुरुषोत्तम में आए, वही हो तो जन्म लाओ। हाँ। अब 18वीं बेर में कालियावन हो लेके, ब्राह्मणों हो लेके, साधु संतों वहां गए करके जरासंध आओ भैया, बड़ो भयंकर युद्ध भाऊ। अंत में जब कालियावन दौड़ो है तो फिर भगवान ने भी दौड़ लगाई है। कहां से? युद्ध के क्षेत्र से। अब देखो भगवान को नाम पड़ेगा रणछोड़, तो देखो जा भी नीति या नीति, कैसी नीति? 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, और सहज कृपन सन सुंदर नीति। आप अकेले हो और 50 जने आ जाए तलवार लेकर, तुम कहो चुका हुज्जे दूरा में मिल जाओ। हाँ,
इसमें भज जाओ तो दौड़ लगा दो, जान बची सो लाखों पाए, फिर आओ तुम सोई 200 हो लेके रगड़ो। जाइया बुद्धिमानी, हाँ भगवान जाइए सिखा रही में। हाँ जे नीति आए भगवान ने दौड़ लगा दी तो भगवान को नाम पर गो रणछोड़। अब आगे आगे भगवान पीछे पीछे कालिया बन गई। कि देखो भगवान की हमने आपको बताया था कि एक लीला के पीछे कई कारण। हाँ भगवान गए सो मुचकुंद गुफा में प्रवेश कर गए, जहां मुचकुंद राजा मुचकुंद सो रहे थे। देवताओं की तरफ से दैत्यों से युद्ध करूं, सो युद्ध करत 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 बहुत युग बीत गए। देवताओं ने की वरदान मांगो, सो बोले वरदान जो ये चाहने के बहुत समय से सो नहीं पाए। हाँ सो बोले जाओ तो आप सोइयो को आप हो जगह है तो आपकी दृष्टि पड़ो सो भस्म हो जाओ, तो भगवान के दर्शन हो जाओ सो मुक्त हो जाओ। सो भगवान वो भी पूरा करने तू। सो भगवान दौड़ के मुचकुंद गुफा में प्रवेश करे। मुचकुंद सो रहे थे, पीताम्बर निकालो ऊपर ढांक दो, कालेबन पीछे से आओ पाँव को ठोकर मार के जगाओ के। हाँ सो जैसे मुचकुंद की नींद खुली, मुचकुंद महाराज मुचकुंद ने अपनी आंखों से देखो सो कालियाबन भस्म हो गओ और उतई श्री हरि के दर्शन हो गए। मुचकुंद हूँ। अब सुखदेव भगवान कह रहे हैं, इसी क्रम में भागवत जी के भगवान ने द्वारकापुरी बसाई है। हाँ आज से भगवान द्वारिकाधीश हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। समुद्र के किनारे समुद्र को खाली करा करके जितनी आवश्यकता थी उतना, और मथुरा वासियों को भी योग माया ने ले जा करके द्वारिका पहुंचा दिया। बड़े बड़े भवन हैं। और जब सवेरो भव सो समुद्र की आवाज आई, लहरें चलती जो ज्वार भाटा, आवाज आई सो अपनी अपनी खिड़कियों में हो जहाँ के देखो कि हम तो समुद्र के किनारे हैं। सो भगवान की लीला समझ के हाँ बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब यहाँ पर रुक्मिणी जी के साथ भगवान कृष्ण के विवाह की कथा आती है। बोले महाराज भीष्मक की कन्या राजा सीध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतर महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। महाराज भीष्मक के रुक्मी आदि 5 पुत्र हैं और रुक्मणी नाम की कन्या है। रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी महालक्ष्मी का अंशावतार है। रुक्मणी जी ग्वाल बालों से और ब्राह्मणों से भगवान की लीलाएं सुनत रहती। सो मन ही मन रुक्मणी जी को जो प्रेम तो पुरानो महालक्ष्मी बारो जागे गौ कहे रुक्मणी जी भगवान की नित्य पत्नी है। रुक्मणी जी तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं रुक्मणी जी ने मन ही मन भगवान को अपना पति मान लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, रुक्मणी जी के जो बड़े भाई रुक्मी उन्होंने शिशुपाल के साथ विवाह तय किया है। चेदी देश के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ विवाह तय होगा। अब जब विवाह तय भाव सो बारात भी आवे वारी, सब तैयारियां। अब रुक्मी ने जो विवाह तय करो, इसे तय करो कि शिशुपाल के संगे हमारी सेना मिल जाए और शिशुपाल की जरासंध से आदि जितने भी राजा हैं सबसे मित्रता है, सो हमारी सेना बड़ी हो जाए। फिर हम और मिलकर दिग्विजय कर हैं और संपूर्ण विश्व पे अकेले राज कर हैं। हाँ लेकिन रुक्मिणी के पिता भीष्मक चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ हो गए। रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को दिया। बोले जाओ इस पत्र को लेकर के जाओ और द्वारिकाधीश को ये पत्र देना। ब्राह्मण देवता आए। जैसे ब्राह्मण देवता आए भगवान को पता चला। भगवान ने ब्राह्मण को राजमहल में बुलवाया और ब्राह्मण देवता ने पत्र देना चाहा। भगवान ने कही बैठो, जलपान हो जाए, भोजनादि हो जाए। उसके बाद अब आवाज आजकल का को आवे सो पहले पूछ लेने के काय कैसे आए, उसके बाद फिर चाय और कलेवा। हाँ अगर कलेवा लायक खबर भाई सो कलेवा, भोजन लायक भाई सो भोजन। भगवान ने बढ़िया भोजन करा, बढ़िया बैठारो। ब्राह्मण देवता ने मन में विचार करो कि जैसो सुनी थी उसे भी अच्छे नहीं करे। हाँ उसे भी अच्छे। सुखदेव भगवान कह रहे हैं पत्र लिया, ब्राह्मण देवता ने भगवान को दिया। भगवान ने कहा आप पढ़ के सुना दो। तो सीधी सीधी बात है कि आप आओ, ज्यादा नहीं पढ़ने पर, आप आओ, हम आपकी पत्नियां नित्य पत्नी, आप हमारे पति देव आओ। शिशुपाल से हमारे भैया ने विवाह तय कर दो, हमारे पिताजी की इच्छा नहीं है और हमने आप पति मान लो। और आप ने आए तो सिर पटक पटक अपने प्राणों को विसर्जन कर देवी। भगवान ने दारुक नाम के सारथी को बुलाया, ब्राह्मण के साथ रथ पर सवार भय भगवान और चले कहाँ?
कुंडलपुर की ओर बोलो वृंदावन वाके बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान कह रहे हैं भगवान ने जैसे प्रस्थान किया पीछे से पता चला किसको? बलराम जी को। बलराम जी ने पूछी कहाँ गए? बोले कुंडलपुर गए। हाँ, अरे तो पीछे से नारायणी सेना लई। बलराम जी ने कहे जरूर कछु गड़बड़ करे होते। सो बलराम जी भी चले हैं पछारे। अब होते शिशुपाल की बारात आ गई ने पंडित जी दिखाई दे रहे ने भगवान आए। रुक्मिणी जी बड़ी चिंतित हैं, कबहू राजमहल की अटारी पे जाएं, कबहू नीचे आए देखें, कहूँ ना भगवान न ब्राह्मण देवता। अंत में देखा कि जिन ब्राह्मण देवता को द्वारिका भेजा था वो सामने से चले आ रहे हैं। जब ये देखा रुक्मिणी जी दौड़ करके नीचे आई, पंडित जी को अंदर अपने महल में लेकर के गई। पूछा क्या हुआ, प्रभु ने क्या आज्ञा करी? बोले प्रभु ने आज्ञा नहीं करी। रुक्मिणी जी घबरा गई। अरे बोले प्रभु जी कुंडलपुर आ गए हैं। हाँ, रुक्मिणी जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अब शिशुपाल हो पता चलो, जरासंध हो पता चलो, दंतवक्त्र आदि हो पता चलो कि कृष्ण आ गए तो सबने कहा करो कि अपने अपने सैनिक भेज दे, रुक्मिणी के महल के चारों तरफ लगा दे। हाँ, अब सुबह भाई सो पत्र में लिखो तो रुक्मिणी जी ने कि हम गौरी जी को पूजन करवे जे भी स्वाफों तैयार हैं। सो रुक्मिणी जी गौरी जी का पूजन करने के लिए पधारी है। कुछ स्त्रियां उनके साथ में हैं, आजू बाजू सैनिक लगे हैं, बड़ी सुरक्षा है। रुक्मिणी जी मंदिर में पहुंची हैं और गौरी जी का पूजन कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय राम हो जय गज बदन सदानन माता, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम सिया राम जय जय राम। भैया सब जने बैठ जाओ। सिया राम। रुक्मिणी जी गौरी जी का पूजन कर रही हैं, सबसे निवेदन है बैठ जाओ, सबको देखने दो। हाँ, हो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो विनयी प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम। सभी लोग ताली बजाते हुए राम सिया राम जय जय राम। ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। रुक्मिणी जी ने भगवती गौरी जी की आरती उतारी, अंबिका जी की, और आरती उतारने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है मैया। हाँ, मैया का मंदिर सुहाना लगता है,
भक्तों का तो आना जाना रहता है हो, मैया का मंदिर सुहाना लगता है। भक्तों का तो आना जाना रहता है, मैया का मंदिर सुहाना लगता है। भक्तों का तो आना जाना रहता है। अम्बा 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 मैया 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 का मंदिर सुहाना लगता है। भक्तों का तो आना जाना रहता है, मैया का मंदिर सुहाना लगता है। भक्तों का तो आना जाना रहता है। सभी लोग ताली बजाते हैं आनंद के साथ। रंगों से बनी मैया की ये चुनर, सात 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 रंगों से बनी मैया की ये चूड़िया, सात रंगों से बनी मैया की ये चूड़िया, सात रंगों से बनी मैया की ये बिंदिया, सात रंगों से बनी मैया की ये बिंदिया। मैया को पहनाना अच्छा लगता है, भक्तों का तो आना जाना रहता है, मैया का मंदिर सुहाना लगता है। भक्तों का तो आना जाना रहता है। अम्बा 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 मैया का मंदिर सुहाना लगता है। भक्तों का तो आना जाना रहता है, मैया का मंदिर सुहाना लगता है। भक्तों का तो आना जाना रहता है, मैया का मंदिर सुहाना लगता है। भक्तों का तो आना जाना। बोलो अंबिका माई की जय हो। जय जय श्री राम।